अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबीना जावेद, स्त्री प्रसूति और बांझपन रोग विशेषज्ञ IVF कंसल्टेंट। आज से पहले हम लोगों ने पहले, दूसरे और तीसरे महीने की बात की, समझा और जाना कि हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं प्रेगनेंसी में और किस तरह की नहीं हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे चौथे महीने की प्रेगनेंसी की। अब आपका बच्चा चौथे महीने में पहुंच चुका है और आप अपने 3 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर चुकी हैं, जिसमें आपको उल्टी होना, चक्कर आना, कमज़ोरी होना और जी मिचलाने तरह की परेशानियां हुई, जो अब धीरे 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 ख़त्म होकर के लगभग ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर दूसरी तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका सीने में जलना और सीने में जलन होना बहुत ही कॉमन होगा, क्योंकि कब्ज की समस्या आपको होगी, आपको गैस की समस्या होगी, खाना देर से हजम होगा, खाना देर से डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स या बवासीर भी हो सकता है। आपको पहले दूसरे तीसरे महीने में भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी खाने की स्मेल आने से आपको वोमिटिंग सा फीलिंग आ रहा था, वो सारी चीज़ें चौथे महीने में पहुँचते पहुँचते लगभग ख़त्म हो जाएंगी और आपको थोड़ा बहुत भूख भी लगना शुरू हो जाएगा। भोजन की स्मेल भी आपको अच्छी लगेगी और आपको भोजन की स्मेल से भूख भी बढ़ेगी। तो चौथे महीने की प्रेगनेंसी में अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अपनी प्रेगनेंसी को आप इंजॉय करें और अपनी प्रेगनेंसी में होने वाली परेशानियों को भी आप इंजॉय करें, क्योंकि प्रेगनेंसी बार बार नहीं होती। चौथे महीने में पहुंच करके आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें बच्चे का आकार सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपके पेट का आकार थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है, नाभि के नीचे तक आपका आकार दिखेगा और जैसे पेट आपका बढ़ा हुआ दिखेगा, तथा बच्चों में पेट में पल रहे बच्चे में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। अब आपको बच्चे का चलना फिरना घूमना महसूस होने लगेगा। चौथे माह में आकर के शिशु का भी बहुत सारा विकास होने लगता है। जैसे बच्चे पेट में पल रहे बच्चे की धड़कन 8वें सप्ताह में शुरू हो जाती है, जब वो एम्ब्रियो बनता है। अब उसका कान बनना शुरू हो चुका है, उसकी हड्डियां बन चुकी हैं, अब वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अपने खाने में कैल्शियम, फाइबर, आयरन लेने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे का स्किन बन चुका होता है, उसके मांस बढ़ रहे हैं और वो अपने साइज में बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है। बच्चा आपको लात मार सकता है, उसकी घूमने की जो प्रक्रिया होती है वो आप अपने महसूस कर सकती हैं। चौथे माह में ये सारे सिम्टम आपको महसूस हो सकते हैं और देखने को भी मिलते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपके स्किन में भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, जिसमें आपके चेहरे पर झाई आना, पिंपल्स आना, ये एक कॉमन है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके स्तनों का आकार भी बढ़ सकता है और निप्पल के आसपास छोटे छोटे आपको दाने आ सकते हैं, ये भी नॉर्मल है, बिल्कुल ना घबराएं। अब हम जानेंगे कि चौथे माह में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अपने खाने में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन को शामिल करें और फास्ट फूड को अवॉइड करें। कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, आपको जो भी खाना हो घर में बना कर के खाएं और अपने खाने में दूध और दूध से बनी हुई सामग्री को शामिल करें, जैसे पनीर, मक्खन, चीज़, दही, इन सब चीज़ों को शामिल करें। अपने खाने में फाइबर युक्त अनाज खाएं, अपने खाने में प्रोटीन शामिल करें, अपने खाने में आयरन शामिल करें, हरी सब्जियां खाएं, जिससे आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में ये सारी चीज़ें हों और आपके बच्चे के विकास में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। तेल मसाले, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत तेल मसाले नहीं खाने हैं। आपको बहुत ही भारी भोजन नहीं करना है। दिन भर में कम से कम आपको 5 बार भोजन करना है, जिसमें 3 आपका भारी भोजन होगा और 2 आपका हल्का भोजन होगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, ये आपके 3 मेन भोजन हो गए। और सुबह के नाश्ते में और दोपहर के भोजन के बीच में एक हल्का नाश्ता और दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में एक हल्का नाश्ता ज़रूरी होता है, जिससे आपके बॉडी में किसी प्रकार की कमी ना हो, कमज़ोरी ना महसूस हो और पेट में पल रहे बच्चे का भी विकास सही प्रकार से होता रहे। रात में 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें और दिन में 1 से 2 घंटे का आप एक हल्का आराम ज़रूर रखें, जिससे आपके पैर में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो,
इन सब समस्याओं से आप बची रहें। अब हम जानेंगे कि चौथे महीने की प्रेगनेंसी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको भारी काम बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसका लोड आपके बॉडी पर पड़े। जैसे आपको अगर कल है तो कल नहीं चलाना है, बहुत भारी भारी कपड़े आपको नहीं धोने हैं, आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी नहीं है, आपको डांस नहीं करना है, आपको नाचना कूदना नहीं है और आपको कोई भी स्पोर्ट्स गेम नहीं खेलना है। हाँ, इसके अलावा आप हल्का व्यायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं और हल्का-फुल्का एक्सरसाइज व्यायाम शामिल कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी चौथे महीने को लेकर के। अगर आपको कोई भी समस्या इसके अलावा हो या कोई और आप जानकारी चाहती हो तो हमको कमेंट ज़रूर करें, जिस पर हम आपको जवाब देंगे। आप हमको ऑनलाइन भी दिखा सकती हैं और ऑफलाइन भी दिखा सकती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या और नॉलेज भी चाहिए तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। खुश रहें और अपना ख्याल रखें।